There is only one way to avoid criticism: do nothing, say nothing, and be nothing. If you want to do something, if you want to say something, if you want to be something in your life, then be ready for criticism. Hello everyone, welcome back to my channel, or if you are new over here, welcome to my channel, and my name is Prashant. On this channel I post videos on how to speak English confidently, fluently, and with clarity. So if you are the one who really wants to improve your English communication, then this channel is specially for you. I request you to please subscribe to this channel and hit the bell icon, because consistency is the key. And once you subscribe to this channel, you will come to know what consistency is. So without any further delay, let's jump directly into the video. Before moving forward, I just wanted to tell you that if you have not watched my previous videos, I request you to please watch them, because we have discussed so many grammar rules over there. So today we will learn much, many. देखा गया है कि इन वर्ड्स को यूज करने में काफी कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो आज हम समझते हैं मच और मैनी में डिफरेंस क्या है और इन्हें हम कहाँ कहाँ पर यूज करेंगे। देखिए, दोनों का मीनिंग तो एक ही होता है कि बहुत, लेकिन ऐसा नहीं कि हर जगह जहाँ पर बहुत आता है वहाँ पर हम मच और मैनी कुछ भी यूज कर लें। तो आइए हम समझते हैं कि कैसे इनको हम यूज करेंगे। पहले हम देखेंगे कि हिंदी में एग्जाम्पल्स, और फिर हम उनका इंग्लिश बनाएंगे। क्या तुम्हारे पास बहुत चीनी है? मेरे पास बहुत आम है। रामू के पास बहुत चाय है। बहुत लड़के आ रहे हैं। तो ये रहे हमारे सेंटेंसेस और उनके ट्रांसलेशन। लेट्स डिस्कस वन बाय वन। क्या तुम्हारे पास बहुत चीनी है? अब चीनी को हम काउंट कर सकते हैं क्या? नहीं, तो ये हमारी है अनकाउंटेबल नाउन। तो डू यू हैव मच शुगर? तो यहाँ पर हमको पता चला कि मच यूज हो रहा है अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए। मेरे पास बहुत आम है, आम को काउंट कर सकते हैं? यस। अब आप ऐसा मत कह देना कि हमारे पास तो ट्रक भरकर आम है, उसे कौन काउंट करेगा। सिंपल सा कि एक बैग में आम है। मेरे पास बहुत आम है। आई हैव मैनी मैंगोज, आई हैव मैनी मैंगोज। अब मैंगो को आप काउंट कर सकते हैं? यस। तो हमने यूज किया मैनी। तो ये काउंटेबल नाउन, और यहाँ पर है हमारा प्लूरल। यहाँ पर हमने यूज किया सिंगुलर अनकाउंटेबल के लिए, और यहाँ पर यूज किया प्लूरल काउंटेबल। रामू के पास बहुत चाय नहीं है। अगेन, चाय को आप काउंट कर सकते हैं क्या? नहीं। कैसे बना? रामू डज नॉट हैव मच टी। बहुत लड़के आ रहे हैं, बॉयज को काउंट कर सकते हो? यस। मैनी बॉयज आर कमिंग। तो हमने देखा मच यूज हो रहा है सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ, और मैनी यूज हो रहा है काउंटेबल एंड प्लूरल नाउन के साथ। Let's understand with few more examples. Observe these sentences कि हमने much और many कहाँ कहाँ लगाया है। जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क था, इंटरोगेटिव था, यहाँ पर हमने यूज किया मच का, राइट। और है हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन। फिर यहाँ पर ये काउंटेबल था, और यहाँ पर प्लूरल है, हमने यूज किया मैनी। फिर अगेन राम चाय की बात है, तो यहाँ पर अगेन टी को हम काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल नाउन, वी यूज मच। लेकिन यहाँ पर क्या है, रामू के पास बहुत चाय नहीं है, हम मना करें, नेगेटिव है। बहुत लड़के आ रहे हैं, पॉजिटिव सेंटेंस है, और यहाँ पर काउंटेबल नाउन है, बॉयज को काउंट कर सकते हैं, तो हमने यूज किया मैनी। अब ये सेंटेंस है, मेरे पास बहुत घोड़े हैं। अगेन हॉर्स को आप काउंट कर सकते हैं? यस, ऑफ कोर्स। आई हैव मैनी हॉर्सेस। तो यहाँ से हमने क्या कंक्लूड किया कि मच यूज करते हैं हम सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ, और मैनी के बाद क्या आता है? प्लूरल नाउन। अभी हमने यहाँ पर एग्जाम्पल में भी देखा। अब मच कहाँ पर यूज होता है? मच यूज होगा इंटरोगेटिव या फिर नेगेटिव के साथ, ये भी हमने अभी ऑब्जर्व किया। तो अगर बात आएगी बहुत की और आएंगे अफर्मेटिव सेंटेंसेस, तब हम क्या यूज करेंगे? तो अब हम उसे देखते हैं। एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि मच यूज करते हैं हम इंटरोगेटिव और नेगेटिव के साथ। तो अब बात आती है कि अफर्मेटिव यानी कि सकारात्मक सेंटेंसेस के साथ
ऐसा कौन सा शब्द है या ऐसे कौन से वर्ड्स है जिसको यूज करेंगे जो सेंस दे हमें बहुत का। तो वो है अफर्मेटिव के लिए या तो यूज करेंगे अ लॉट ऑफ या फिर यूज करेंगे लॉट्स ऑफ। अ लॉट ऑफ या फिर लॉट्स ऑफ। लेट्स अंडरस्टैंड विथ एग्जाम्पल। वह पोशाक पर बहुत रुपए खर्च करती है। देखिए अब ये सेंटेंस में ना तो कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, न ही इसमें नहीं का कोई शब्द आ रहा है। इट मीन्स कि ये है हमारा अफर्मेटिव। तो इसे हमने कैसे बनाया? शी स्पेंड्स अ लॉट ऑफ मनी ऑन क्लॉथ्स। शी स्पेंड्स अ लॉट ऑफ मनी ऑन क्लोथ्स या फिर शी स्पेंड्स लॉट्स ऑफ मनी ऑन क्लोथ्स। आई होप कि मच मैनी का डिफरेंस और ये कहाँ यूज होंगे आप सभी को बहुत ही अच्छे से आ चुका है। इफ नॉट, वॉच दिस वीडियो वंस अगेन। अगर आपने अभी तक हमारे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे, प्लीज वॉच देम ऑल्सो। अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड हिट द बेल आइकन बिकॉज कंसिस्टेंसी इज द की। Well, that's all from my side. See you in the next video with same energy, enthusiasm, and lot of practice. Till then, bye bye, take care, and practice well.